हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन में मछली के खाने का जो खर्च है वो टोटल आपके मछली पालन का लगभग 60 से 65% है वो आता है। मतलब मान लीजिए आपने मछली पालन में 100 रुपये लगाया तो उसका 60 से 65 रुपया मछली के खाने में लग जाती है। इसी वजह से अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो मछली के खाने के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका जो फिट कॉस्ट है दोस्तों वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट होने वाला था वो आपके फीड खर्च में लग सकता है। तो इसको रोकने के लिए मैं आपके लिए पंगासस मछली का खाना घर पर कैसे आप तैयार कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कोई भी किसी भी मछली के बारे में खाना बनाते हैं तो दोस्तों हम लोग 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को जरूर फोकस करते हैं। सबसे पहला आता है सबसे मेजर प्रोटीन लेवल, दूसरा आता है आपके कार्बोहाइड्रेट लेवल और तीसरा आता है दोस्तों आपका लिपिड। पंगासस मछली को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लगभग 28 से 30% की होती है और कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट भी सेम लगभग 40 से 45% के बीच में होती है और जो लिपिड है उसकी मात्रा लगभग 5 से 6% की होती है। तो इसी मात्रा में हम लोग अपने खाने को डिवाइड करके अपने मछलियों को खिलाते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि प्रोटीन सोर्स क्या क्या है मछली के खाना बनाने के लिए। तो सबसे मेजर प्रोटीन सोर्स है पंगासस मछली के लिए वो है दोस्तों आपका फिश मील। फिश मील जो समुद्री मछली होता है, जो बची खुची मछली होती है, छोटी मछली होती है, उसका चूरा बना करके हम लोग फिश मील के रूप में उसको प्रयोग करते हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 50 से 55% तक की होती है। तो मेजर रूप से हम लोग पंगासस मछली का फीड बनाने के लिए फिश मील को एज अ प्रोटीन सोर्स प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा खाना होता है दोस्तों सरसों की खली। सरसों की खली में लगभग 25 से 30% प्रोटीन की मात्रा होती है और इसको भी हम लोग पंगासस मछली की खाना तैयार करने में यूज करते हैं। तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है कॉर्न फ्लोर। जो भुट्टा होता है उसको पाउडर बना करके हम लोग पंगासस मछली का खाने के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों आपका राइस ब्रान जो धान का चूरा होता है उसको भी हम लोग पंगासस मछली के खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों आपका विटामिन मिनरल मिक्सचर। विटामिन मिनरल मिक्सचर मछली के बोन के लिए और ओवरऑल उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो अच्छी कंपनी का विटामिन मिनरल मिक्सचर वो अगर नहीं मिलता तो उसकी जगह हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। आयोडीन युक्त नमक को हम लोग अपने पंगासस मछली के खाने में मिला करके पंगासस मछली को खिला सकते हैं। दूसरा कि इन इंग्रेडिएंट्स को जो मैंने बताया है उसको कितने प्रतिशत में मिलाना है तो उसका मैं आपको फोटो आपको स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं। देखिए इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया था फिश मील। इसमें लगभग 50 से 55% प्रोटीन होता है और इसको हम लोग अपने खाने में 25% मिलाएंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों मीट बोन। मीट बोन क्या होता है? जो बूचड़ खाना होता है वहां हड्डियां हैं वो बाहर बेची जाती है। जानवरों की जो हड्डियां हो गई उसको बेची जाती है। उसको दोस्तों हम लोग पाउडर बना करके उसको दूसरे जो कंपनी है उससे खरीद सकते हैं तो उसको हम लोग मीट बोन कहते हैं। मीट को निकाल करके जो हड्डी बचता है उसको चूरा बना करके भी पंगासस मछली के खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मीट बोन को लगभग 20% आपको मिलाना है और फिश मील, मीट बोन ये दोनों ही आपको ऑनलाइन सर्च करके मंगाना पड़ेगा। और अगर ये उपस्थित नहीं है फिश मील और मीट बोन तो उसकी जगह दोस्तों आपको उसमें सरसों खली की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें थोड़ी मात्रा में आपको फिश ऑयल मिलाना पड़ेगा। जो मछली का जो तेल होता है उसको आपको उसके खाने में मिलाना पड़ेगा क्योंकि पंगासस मछली एक
फास्ट खाने वाली मछली है और उसको मछली का स्मेल उसमें होना बहुत जरूरी है। फिश मील में स्मेल होता है मछली का, इसकी वजह से उस फीड को बहुत अच्छे से पंगासस मछली खाती है। अगर आप उसमें फिश मील या फिर मीट बोन है ना, ये सब नहीं मिलाएंगे तो मछलियां अच्छे से फीडिंग नहीं करेंगी और आपका फीड वेस्टेज में चला जाएगा। तो पंगासस मछली का फीड आप तैयार कर रहे हैं तो फिश मील, फिश ऑयल, मीट बोन, इन तीनों में से कोई भी एक चीज जरूर आप अपने फीड में मिलाइए। चौथा आता है दोस्तों राइस ब्रैन। इसको हमको 25% मिलाना है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपकी मछलियों के शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये हमको एनर्जी देता है और मछली को तैरने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम लोग राइस ब्रैन का प्रयोग करते हैं। तीसरा है दोस्तों कॉर्न फ्लोर। भुट्टा होता है, उसको पाउडर बना करके हम लोग अपने खाने में लगभग 10% कॉर्न फ्लोर मिलाएंगे। गेहूं का आटा है ना, सबके घर में गेहूं का आटा मिलता ही है, उसको हम लोग इसको 10% मिलाएंगे। लास्ट में आता है विटामिन मिनरल मिक्सचर। इसको लगभग दोस्तों हम लोग 1% हम लोग अपने खाने में विटामिन मिनरल मिक्सचर को मिलाएंगे। तो टोटल इस प्रकार से हमारे मछलियों को लगभग 30 से 35% प्रोटीन है वो होममेड फीड से आसानी से मिल जाएगा। अब खाना तैयार कैसे करना है? खाना तैयार करने के लिए जो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको सुबह सुबह, मान लीजिए आप 8 से 9 के बीच में खाना खिलाते हैं मछलियों को, तो सुबह 5 बजे इन सभी इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा पानी में भिगाइए, गर्म पानी में थोड़ा सा उसको उबलने दीजिए। उसके बाद उसको ठंडा होकर के दोस्तों उसको गोला बनाइए और गोले को तालाब के 4 हिस्से में और तालाब के बीच में आप उस गोला को तालाब में डायरेक्ट डाल दीजिए। आपकी मछलियों को बहुत ही अच्छे से खाना है वो मिल जाएगा। इसको एक और तरीका है कि 50% को आप ब्रॉडकास्ट करिए और 50% को आप जो छेद वाला बैग होगा, बोरा होगा, उसमें इस खाने को तालाब के ऊपरी हिस्से में लटका दीजिए, ताकि जो मछलियां छोटी हैं उनको बैग से खाना मिल जाएगा और जो मछलियां बड़ी है वो उनको जो गोला हम लोग डालेंगे तालाब में उससे इन मछलियों को खाना मिल जाएगा। तो 2 तरीका है, दोनों तरीका से ही आपका जो फीड कॉस्ट है दोस्तों वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। और बैग फिटिंग कराने का फायदा ये है कि आपको इन मछलियों को कितना भोजन कराना है इसका अनुमान लग जाता है, जिससे अगर मान लीजिए आप जितना खाना खिला रहे हैं और सभी मछलियां आप 15-20 मिनट में ही इन खाने को खत्म कर डाल रही हैं, तो थोड़ा सा आप खाने की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वो बैग को आप देख करके जान सकते हैं कि मछलियां कितने अच्छे से खाना खिला रही हैं। आप टाइमिंग देखते रहिए कितना जल्दी उस बैग में आपने खाना डाला है वो खत्म हो रही है, फिर तुरंत आप अपने खाने की क्वांटिटी बढ़ा करके मछलियों का बहुत ही अच्छे से ग्रोथ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से पंगासस मछली का होममेड फीड आप कैसे तैयार करेंगे उस पर मैंने डिटेल से चर्चा किया है। आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।